आज बात करेंगे हम रेणुका शुगर की, द्वारकेश शुगर की, बजाज हिंदुस्तान शुगर की, HPCL की, IOC की, साथ में प्राज इंडिया की और उन सभी कंपनियों की जो देश में एक बड़े पैमाने पर एथेनॉल का निर्माण करती हैं। हमारे जो यूनियन मिनिस्टर हैं नितिन गडकरी जी, साथ में जो हमारे रेल मंत्री हैं मिस्टर हरदीप एस पुरी, उन्होंने एक ऐसी कार का लॉन्च किया है जिसके बाद हम इन सभी एथेनॉल प्रोडक्शन करने वाली कंपनियों में अपनी इन्वेस्टमेंट की रणनीति को तैयार कर सकते हैं। 100% एथेनॉल पर चलने वाली कार टोयोटा इनोवा का उद्घाटन मिस्टर नितिन गडकरी जी ने कर दिया है। उन्होंने साथ में ये भी बताया कि हम सभी का एक बड़ा सपना है भारत की सड़कों पर टू व्हीलर्स को, कार्स को और ऑटो को एथेनॉल पर चलते हुए देखें। इसके साथ ही उन्होंने ये भी बता दिया कि 2004 में उनका रुझान बायोफ्यूल की तरफ बना था, जिसका कारण था कि पेट्रोल के प्राइस में काफ़ी बढ़ोतरी हो चुकी थी। इसके साथ ही उन्होंने ब्राज़ील भी विजिट किया था इस पर्पज़ के लिए और इस लॉन्च के दौरान उन्होंने कुछ ऐसी बातें बोल दी जिसके बाद एथेनॉल के लिए ये हमारे विश्वास को और मजबूत बना देती है। हमारा भारत करीब 16 लाख करोड़ रुपए का फ्यूल इंपोर्ट करता है। ये हमारे देश को बचा सकता है। हमारे देश को अगर आत्मनिर्भर देश बनना है तो इस इंपोर्ट को, जो फ्यूल का इंपोर्ट है, इसको जीरो लाना पड़ेगा और इसके लिए एक भारत की सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए बायोफ्यूल पर फोकस करना बहुत ज़रूरी हो गया है और साथ ही साथ जो एयर पोल्यूशन है और जो वाटर पोल्यूशन है उसको भी रिड्यूस करना बहुत ज़रूरी हो गया है। देखो, ऑल्टरनेटिव और ग्रीन फ्यूल एनर्जी को प्रमोट करने के लिए यूनियन मिनिस्टर ने लास्ट ईयर भी एक हाइड्रोजन पावर्ड कार टोयोटा ईवी का लॉन्च किया था। 2025 तक भारत सरकार का जो लक्ष्य है वो ये है कि सभी पेट्रोल पंप पर पेट्रोल के साथ 20% जो है एथेनॉल मिलाकर दिया जाना चाहिए और ऐसे में एक ऐसी कार आ जाए जो 100% एथेनॉल पर चलती है। तो यहाँ आपको क्या साइन मिल रहा है, क्या सिग्नल मिल रहे हैं, ये आपको समझने की जरूरत है। यहाँ ईवी के साथ साथ एथेनॉल की डिमांड भी बढ़ रही है, एथेनॉल की वैल्यू भी बढ़ रही है। ये आपको समझकर चलना पड़ेगा। आपको पता है 16 लाख करोड़ रुपए का जो इंडिया इंपोर्ट करता है फ्यूल, उसका 40% जो पॉल्यूशन है वो इसी फ्यूल से फैलता है। अगर ऐसी कार मार्केट में आ गई है तो ये पर्यावरण को भी शुद्ध करेगी। यहाँ दिल्ली में तो बहुत ज्यादा जरूरत है ऐसी कार की। देखो, जो एथेनॉल है वो 60 रुपए लीटर मिलता है और जबकि पेट्रोल 100 रुपए लीटर। यहाँ एथेनॉल पेट्रोल को टक्कर दे सकता है पूरी तरीके से, लेकिन हम डिमांड और प्राइस की थ्योरी की बात करें ना तो हो सकता है फ्यूचर में अगर एथेनॉल की डिमांड बढ़ गई तो उसके प्राइस में थोड़ा इंक्रीमेंट हो सकता है। लेकिन आपको ये समझना पड़ेगा कि टोयोटा इनोवा जो है मार्केट में उतर चुकी है एक ऐसी कार को लेकर जो कि 100% एथेनॉल पर चलती है और इस पर इस कंपनी ने काम शुरू कर दिया है। साथ ही साथ मारुति सुजुकी भी इस तरह की कार को बनाने के काम में लग चुकी है और अपनी प्रोडक्शन कैपेसिटी को बढ़ाने के लिए मारुति सुजुकी हर संभव प्रयास कर रही है। इसके लिए उसने 45,000 करोड़ रुपए के एक्सपेंस की और इन्वेस्टमेंट की तैयारी में लग चुकी है जिससे कि उसकी प्रोडक्शन कैपेसिटी 2 गुना हो जाए। ये बात आपको समझकर चलनी पड़ेगी। मारुति 3.0 प्लान के तहत काम करेगी और इसके हिसाब से इसने जो प्लानिंग बनाई है वो हाइब्रिड व्हीकल, EV, CNG और साथ में एथेनॉल से चलने वाले व्हीकल्स के लिए बनाई है। तो आपको समझना पड़ेगा कि जो 2 दिन पहले कार लॉन्च हुई है ना, एथेनॉल से 100% चलने वाली कार, इसकी वैल्यू बढ़ जाती है, साथ में एथेनॉल की वैल्यू बढ़ रही है। देखो, ये जो जानकारी मैं आपको दे रही हूँ ना, इसमें मेरा मोटो सिर्फ इतना है कि मैं आपको एक सच्चाई से रूबरू करा रही हूँ। ये आपको समझना पड़ेगा। अगर आप मेरे चैनल पर आए हो तो आपको समझना पड़ेगा, चीजों को जोड़ना पड़ेगा और साथ में थोड़ा सा दिमाग अपना भी लगाना पड़ेगा। अब देखो, मैं आपको सिर्फ ये जानकारी दे रही हूं कि रास्ते में कौन कौन से मौके हैं जिन पर आप दांव लगा सकते हो। तो आप मुझसे किसी भी टारगेट की उम्मीद मत करना इस चैनल पर। इस लॉन्च के दौरान जो हमारे यूनियन मिनिस्टर है ना, उन्होंने एक बात और बोली। उन्होंने ये बोला कि जो 100% एथेनॉल पर चलने वाली कार है उन पर अगर काम किया गया तो जो पेट्रोल पंप है वो भी उसके लिए अलग से बनाए जाएंगे। और आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि भारत में अभी भी एक भी ऐसा पेट्रोल पंप नहीं है जो 100% एथेनॉल पंप के नाम से जाना जाता हो। तो यहाँ साथ में वो कंपनियां भी जुड़ गई हैं जो कि पेट्रोल पंप का निर्माण करती हैं या इस क्षेत्र में काम करती हैं। देखो, हमारे जो यूनियन मिनिस्टर है ना नितिन गडकरी जी, उन्होंने निर्देश दे दिए हैं हमारे पेट्रोल मंत्री को मिस्टर हरदीप एस पुरी जी को कि सभी पेट्रोल की कंपनियों को इस बात के उनकी सूचना दे दी जाए, निर्देश दे दिए जाएं कि वो एथेनॉल पंप के निर्माण में उसको एस्टैब्लिश करने में जुट जाएं।
क्योंकि टोयोटा इनोवा 100% एथेनॉल से चलने वाली कार के साथ भारत की भूमि के मैदान में उतर चुकी है। ये बात आपको समझनी पड़ेगी कि ईवी की भी वैल्यू है, ईवी एक अलग चीज़ है, उस पर भी हमें ध्यान रखना है, वहाँ भी हमें अपनी आइज़ रखनी है। दूसरी बात कि हमें एथेनॉल को भी साथ में लेकर चलना है, इसकी वैल्यू को भी अब हमें समझना पड़ेगा। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि मैंने एथेनॉल की रीज़न की वजह से कुछ शुगर स्टॉक्स में अपनी इन्वेस्टमेंट पहले से कर रखी है। उन स्टॉक्स में से एक स्टॉक है रेणुका शुगर, बजाज हिंदुस्तान शुगर और द्वारकेश शुगर। इन स्टॉक्स में मैंने अपनी इन्वेस्टमेंट को करा हुआ है और अब इस न्यूज़ के आने के बाद, लाइमलाइट में आने के बाद, मैं पूरी तरीके से प्रिपेयर हूँ शुगर स्टॉक्स में अपनी इन्वेस्टमेंट को बढ़ाने के लिए। साथ ही साथ मैं आपको ये भी बताना चाहूँगी कि ये जो शुगर सेक्टर है ना, इसमें बूम आएगा, एक बूम आएगा एक वक्त पर, लेकिन ये इसमें टाइम लगेगा। तो आपको यहाँ पेशेंस भी अपने साथ लेकर चलना पड़ेगा। ये बात आपको समझनी पड़ेगी क्योंकि पेशेंस ही एक ऐसी की है जो ये आपको मार्केट में टिकने देती है। अब आईओसी के बारे में मैं आपको एक जानकारी देना चाहूंगी कि पानीपत में आईओसी के पास 1 लाख टन बायो एथेनॉल का प्लांट है। ये बात आपको समझनी पड़ेगी। साथ में हमारे यूनियन मिनिस्टर ने ये भी क्लियर कर दिया है कि जो हमारे भारत की अगर इकोनॉमी है, जो एथेनॉल की इकोनॉमी है, 2 लाख करोड़ अगर ये पार कर जाती है हमारे देश में, तो हमारे देश का जो एग्रीकल्चर सेक्टर है वो 12% से सीधे 20% की ग्रोथ में देखा जा सकता है। ये बात देखो, ये दुनिया की, आपको ये समझना पड़ेगा कि दुनिया की पहली कार है, वर्ल्ड की पहली कार है जो 100% एथेनॉल पर चलेगी। ये बात आपको समझनी पड़ेगी कि इसकी वैल्यू कितनी बढ़ रही है अब एथेनॉल की। अब दूसरी बात मैं आपको ये बता दूं कि मैं पिछले 11 साल से इस स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट कर रही हूं और उसी के आधार पर मैंने ये एजुकेशनल वीडियो बनाई है। तो अगर आपको अपनी इन्वेस्टमेंट करनी है, क्योंकि मैं एक सेबी रजिस्टर्ड एडवाइज़र नहीं हूं, तो अगर आपको अपनी इन्वेस्टमेंट करनी है तो आप अपनी बुद्धि का यूज़ ज़रूर करें, अपनी एनालिसिस ज़रूर करें और अपने किसी फाइनेंशियल एडवाइज़र की एडवाइस लेकर ही इस कंपनी में, किसी भी कंपनी में इन्वेस्टमेंट करें। तो आज की वीडियो में इतना ही दोस्तों, फिर मिलती हूँ एक नए स्टॉक के साथ, एक नई एनालिसिस के साथ। बाय बाय, टेक केयर।